बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं ताहिर इकबाल और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे सफर पर जो सबसे बड़ा और सबसे आखिरी है। ये कोई आम सफर नहीं, ये कोई सयाहती कहानी नहीं, बल्कि ये वो सफर है जो हर इंसान को तय करना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, बादशाह हो या मजदूर। हम सयाहती वीडियोस में पहाड़ों, दरियाओं और हसीनों वादियों की बात करते हैं, लेकिन आज हम उस वादी की बात करेंगे जो सबसे पुरअसरार है। उस दरिया की बात करेंगे जो वक्त के साथ हर किसी को बहा ले जाता है। उस दरवाजे की बात करेंगे जो एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होता। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मौत की, द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट जर्नी, आखिरी और सबसे अजीम सफर की। दोस्तों, इस किस्त को बनाने का मकसद ये है कि हम सब याद रखें कि जिंदगी सिर्फ खाने पीने, कमाई करने और दुनिया देखने का नाम नहीं है। असल जिंदगी इसके बाद शुरू होती है जब ये आंखें बंद हो जाती हैं। ये वीडियो एक नसीहत है, एक याद दहानी है, ताकि हम सब अपने अंजाम को भूल न जाएं। ये कहानी शुरू होती है एक अस्पताल से। मैं एक बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, सांसें तेज हैं, दिल की धड़कन सुस्त है। डॉक्टर और नर्सें दौड़ धूप कर रहे हैं, रिश्तेदार बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि मौत का वक्त आ चुका है और ना कोई दवा, ना कोई डॉक्टर और ना कोई मशीन मुझे रोक सकती है। इसी लम्हे मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद आती है। वो बचपन के दिन, वो खेल, वो स्कूल, वो खुशियां, वो गम। मैंने जितना भी कमाया, जितनी भी शोहरत हासिल की, अब सब पीछे रह गया है। साथ जा रहा है तो बस एक चीज, मेरे आमाल। डॉक्टर ऐलान करते हैं उन्हें बचाया नहीं जा सका और फिर मेरा जिस्म एम्बुलेंस में डालकर घर लाया जाता है। वही घर जहां मैंने हंसी खुशी के लम्हे गुजारे थे, आज सोगवार है। रिश्तेदार चीख रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंज रही है। लेकिन अब ये सब मैं देख नहीं सकता। मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, और वो भी इतना ही जितना अल्लाह चाहे। मैं सबको महसूस कर रहा हूँ, मगर बात नहीं कर सकता। मेरी आखिरी तैयारी शुरू होती है। पानी गर्म किया जा रहा है, मुझे गुस्ल दिया जाता है, धोया जाता है, खुशबू लगाई जाती है और फिर एक सफ़ेद कफन में लपेट दिया जाता है। ये है वो लिबास जो सबको पहनना है। ना कोई ब्रांड, ना कोई फैशन, ना कोई इंतखाब। हर इंसान के लिए एक सा कफन। अब मुझे चार कंधों पर उठाया जाता है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी सब मेरे साथ चल रहे हैं। कुछ रो रहे हैं, कुछ दुआ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये रास्ता मैंने अकेले तय करना है। जनाज़ेगाह में सब सफ़ बनाकर खड़े हो जाते हैं। इमाम दुआ पढ़ते हैं, सब हाथ उठाते हैं। मैं खामोश हूँ, बस मेरे लिए दुआएं हो रही हैं। फिर काफिला कब्रिस्तान की तरफ चलता है, एक नई खामोश मंजिल जिसके दरवाजे से हर इंसान ने गुजरना है। कब्र खोदी जाती है, मुझे उसमें उतारा जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है और फिर वो लम्हा आता है जिससे सब डरते हैं। दो फरिश्ते आते हैं, उनके चेहरे सख्त, आवाज गरजदार। वो मुझसे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? वो हस्ती कौन है जो तुम्हारे पास भेजी गई थी? ये सवालात हर इंसान से होंगे। जिसने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना और माना, उसके लिए ये जवाब आसान होंगे। लेकिन जिसने भुला दिया,
उसके लिए यही सवाल सबसे बड़ी आजमाइश होंगे। अब आगाज होता है बरज़ख का, मौत और क़यामत के दरमियान की दुनिया। यहाँ वक्त का हिसाब दुनिया जैसा नहीं। कुछ रूहें सुकून में हैं, जैसे बाग में बैठे हों। कुछ रूहें तंग हैं, जैसे कैद में। ये इंतज़ार का मरहला है, एक तवील इंतज़ार, क़यामत तक का। फिर वो दिन आता है जिसका वादा किया गया था। जमीन लरज उठती है, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, समंदर आग उगलने लगते हैं और सब इंसान अपनी कब्रों से बाहर आ जाते हैं। ये है मैदान हश्र। सब नंगे पांव, नंगे जिस्म एक जगह जमा हैं। सूरज करीब है, पसीना बह रहा है, कोई किसी को नहीं पहचान रहा। हर इंसान अपनी फिक्र में है और हर एक इंतजार में है कि उसके आमाल का फैसला किया जाए। आमाल के नामे खोले जाते हैं, तराजू लगाया जाता है। कुछ के आमाल भारी हैं, कुछ के हल्के। कोई पुले सिरात पर गिर रहा है, कोई पार जा रहा है। यहाँ कोई सिफारिश नहीं, न खानदान, न दौलत, न शोहरत, सिर्फ आमाल ही इंसान की नजात है। अब फैसले का वक्त है। कुछ को जन्नत की खुशबूदार हवा मिलती है, वो दूध और शहद की नहरों में दाखिल होते हैं। वहाँ सुकून है, खुशी है, अल्लाह की रज़ा है। और कुछ को जहन्नम की आग में झोंका जाता है। जंजीरें हैं, अज़ाब है, पछतावा है। वो चीखते हैं, पुकारते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दोस्तों, ये था मेरा सफर, द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट जर्नी। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हर एक की कहानी है। मौत अटल है, कब्र हकीकत है, कयामत यकीनी है। असल सवाल ये है कि हमने अपनी मंजिल जन्नत बनाई है या जहन्नम। इसीलिए इस किस्त को बनाया गया है ताकि हम सब संभल जाएं। दुनिया चंद दिन की है, असल जिंदगी वो है जो इसके बाद है।